summation I1 to 4 s का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये इनकी कंडीशन होती है एक्स आई का स्क्वायर, या हम 4 वेरिएबल्स लेते हैं एक्स वाई जेड और टी। तो ये x1 x2 x3 x4, x1 हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 y को, x3 z को, और x4 हमारा t को रिप्रेजेंट। gives an orthogonal transformation इसमें आगे we can give such a ट्रांसफॉर्मेशन के आगे लिखे। हाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आगे, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसके आगे लिखो we can give such a geometrical interpretation to the Lorentz transformation equation that is representing these as the rotation। क्या लिखे? तो माइको ना ओक क्या करो नहीं कुछ होता, रिप्रेजेंटिंग these as the rotation in a four decimal in a four dimensional space since the system S dash is moving, small h dash the system S dash is moving relative to system S TWO relative to system S parallel to
x for x1 plane, therefore the distance perpendicular to x for x1 plane are not affected, thus we have, ये x4 x1 प्लेन के ऊपर ही है तो बाकी x2 x3 इसमें नहीं आएंगे, तो x4 डैश स्क्वायर प्लस x1 डैश स्क्वायर इक्वल में x4 स्क्वायर x1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड, where x4 डैश इक्वल में ICT equation third, the equation second is identically satisfied by x4 dash इक्वल में x4 cos थीटा प्लस x1 sin थीटा इक्वेशन 4, और x1 डैश इक्वल में माइनस का x4, द इक्वेशन 2 है। हाँ, प्लस x1 cos थीटा। आप ये वैल्यू यहां रखोगे तो एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 5, where theta is the angle of rotation in the plane x for x1 in the sense from x4 to x1, from x4 to x1 ये हमारे पास x4 है, ये हमारे पास x1 है, ये x4 डैश है, x1 डैश है, इनके बीच एंगल थीटा है, तो इनके बीच भी एंगल थीटा है, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं x4 x1, तो ये इससे थीटा बना रहा है तो ये भी इससे थीटा एंगल होगा।
however theta stay remains to be determined we find that the velocity of the origin of the origin of the prime system relative to unprimed system is px dash bx dash upon में bx for dash इक्वल में v अपॉन में आयटा c tan थीटा थीटा अपॉन में आयटा tan थीटा का ये मान हम मान रहे हैं बीटा अपॉन में आयटा यहाँ हम यूज कर रहे हैं ये जो x डैश है इसका मान x माइनस वी टी बराबर 0 एंड ये जो x4 है इसका मान है हमारे पास i c कल x डैश बराबर x माइनस वी टी लिया था हमने x4 डैश बराबर आई सी टी लिया था यहां से हम इसकी वैल्यू निकालें तो डी एक्स डैश अपॉन में डी एक्स ये बने हमारे पास में x4 डैश आई सी टी डी एक्स फोर डैश इसको लिख सकते हैं हम डी एक्स डैश अपॉन में डी एक्स इसका टी के रेस्पेक्ट टी में आएंगे दोनों के दोनों डी टी अपॉन में डी एक्स फोर अब डी एक्स डैश अपॉन में डी एक्स फोर डैश है ये हम वैल्यू यूज कर रहे हैं यहाँ हमें इसका मान चाहिए dx डैश dx फोर डैश इसको हमने dt दोनों को बीच में लिख दिया dx डैश अपॉन में dt इसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का b आएगा और फिर dt अपॉन में dx फोर डैश इसका t के रेस्पेक्ट में करें तो ये बनेगा हमारे पास t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आयटा माइनस का b अपॉन में आयटा c इसमें आ रहा है b अपॉन में आयटा c एक्सपोर्ट डैश
ये पूरी सी जो इतना फॉर्म है इसका हम dt के रेस्पेक्ट में करें dx 4 dash upon में dt आइटा सी ऊपर आना चाहिए ना। से ऊपर हो जाएगा यार dt अपॉन में dc करोगे ना ये इसको लिखा आपका ने dx डैश अपॉन में dt dx4 डैश अपॉन में dt dx डैश अपॉन में dt का तो आ गया हमारे पास माइनस का अपॉन में dx4 डैश अपॉन में dt तो आइटा सी ऊपर ऊपर तभी इसको मानते हैं d का मान है इसमें d अपॉन सी x4 हमारा ये है तो
सा रहेगा, इसको करेंगे या तो 0 बनेगा या माइनस बनेगा, टू डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका करें तो dx अपॉन में d माइनस देखना पड़ेगा। गलत है सर ये। इसको देखना पड़ेगा माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है ना। अपन इस चीज को भी करें तो इसका मान 0 बनता है, कोई ना कोई टर्म से बनता है इसका। dx डैश dx4 डैश माइनस का d4 में आएगा। इसको देखना पड़ेगा। इसके आगे देखो, इसके आगे वेयर बीटा बराबर, ये लिख लेंगे सर, लिख लें या कोई और? कौन सा, ये कोष्टक में ले लो। इसकी जगह इसको हटा दो, बाकी तो लिख यहाँ पे बाकी नहीं। वेयर बीटा बराबर लाइन लाइन थोड़ी छोटा नहीं। b अपॉन नहीं लाइन, वेयर बीटा बराबर b अपॉन c, therefore tan थीटा का मान हमारे पास में बीटा अपॉन में आयता है, बाकी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डायग्राम बनाए हैं। tan थीटा हमारे पास बीटा है, बेस इसका आयटा हुआ, ये हमारा थीटा, इस फॉर्मूले से लंब बटा आधार से। तो इसका जो कर्ण बनेगा वो बनेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर माइनस 1। एक तो यहाँ से cos थीटा निकालो, cos थीटा का मान आएगा हमारे पास आधार बटा कर्ण, तो आयटा अपॉन में अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस 1, साइन थीटा का मान आएगा बीटा अपॉन में अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस 1। सब कुछ चेंज करते हैं। cos थीटा बराबर गुना अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, अच्छा ठीक है, बराबर
यहाँ से माइनस कॉमन ले हम, तो ये बनेगा हमारे पास आयटा अपॉन में एक आयटा नीचे आ जाएगा, हमारे पास कोस थीटा का ये मान है, तो कोस थीटा इक्वल में यहाँ से नीचे से हम -1 कॉमन ले रहे हैं, अंडर रूट के बाहर आएगा तो आयटा बाहर निकलेगा, 1 माइनस बीटा स्क्वायर बनेगा, और ये जो साइन थीटा है इसके अंदर भी हम 1 कॉमन लेंगे, तो बीटा अपॉन में आयटा अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, आयटा से आयटा कैंसिल हो जाएगा, तो कोस थीटा का मान आएगा हमारे पास 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और जो साइन थीटा है इस आयटा को ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो माइनस का आयटा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसको दो आप इक्वेशन नंबर। नेक्स्ट कौन सी है, 2 दे दी, इसको आप 3 दे दो, 5 दे दी, 5 दे दी, इसको 6 दे दो, और इसको दे दो आप 7। सर माइनस कॉमन लेते हैं तब आयटा आता है। अंडर रूट में लेंगे ना अपन, अंडर रूट है तो आयटा ही आएगा, अंडर रूट में आयटा निकलेगा ना, अंडर रूट -1 का मान आयटा होता है। देखो इसके आगे, नोटिस दैट cos theta is greater than unity, therefore theta is an imaginary angle, putting theta बराबर आयटा अल्फा, we get, सर इक्वेशन 7 में बीटा भी तो था, कहाँ ऊपर साइन थीटा बराबर माइनस के आयटा बीटा। बीटा जाएगा सर, बीटा जाएगा, इसके साथ बीटा जाएगा, तो हम थीटा की जगह आयटा अल्फा रखें तो ये बनेगा कोस आयटा अल्फा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन आयटा अल्फा माइनस का आयटा बीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अभी जो आयटा हटता है तो हाइपरबोलिक में चेंज हो जाता है फंक्शन, तो ये बनेगा हमारे पास कोस हाइपरबोलिक अल्फा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक में तो चेंज होता ही है, साथ में आयटा भी आता है, आयटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा माइनस आयटा बीटा अंडर रूट 1 माइनस बीटा, तो यहाँ से फाइनली वैल्यू आई हमारी कोस हाइपरबोलिक अल्फा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ से साइन हाइपरबोलिक अल्फा माइनस का बीटा अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर putting the value of cos theta sin theta ICT dash
cos थीटा sin थीटा हमारे इक्वेशन 7 से हम पुट कर रहे हैं इसको। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ जहाँ x4 और x1 डैश की जो वैल्यू है वहां हम sin थीटा cos थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी एक तो हम x4 डैश की जगह हम आयटा ct डैश लिख रहे हैं, इक्वल में x4 हमारा आयटा ct 1 में अंडर रूट cos थीटा हमारा मान है 1 में बीटा स्क्वायर, फिर प्लस x1 sin थीटा प्लस x1 sin थीटा का मान है हमारे पास माइनस का आयटा बीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बीटा। इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट कर रहे हैं। ऐसे ही इक्वेशन 4 के अंदर x1 डैश बनेगा हमारा माइनस का आयटा ct या sin थीटा तो माइनस का आयटा बीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस x1 या cos थीटा तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में हम ये वैल्यू रख रहे हैं cos थीटा और sin थीटा की ये वैल्यू x4 की जगह हम आयटा ct रख रहे हैं और x4 डैश की जगह आयटा ct डैश रख रहे हैं। आयटा c और बीटा, एक तो बीटा का मान हमने b अपॉन में c माना होगा, बीटा हमारा था b अपॉन में c, तो यहाँ हमें आयटा c से आयटा c को कैंसिल कर रहे हैं और फिर इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो t डैश बनेगा t डैश ये बनेगा, यहाँ से आयटा c से डिवाइड कर दिया तो t, इसमें भी ये अंडर रूट इसमें भी अंडर रूट, तो अंडर रूट आ गया नीचे, ये t यहाँ माइनस ये हमारा x1 है, x1 हमारा बन जाएगा x में, x2 बन जाएगा हमारा y में, x3 बनेगा हमारा। या हमारे पास माइनस का x4 थीटा x4 आ गया, x1 cos थीटा आ गया, माइनस यहाँ हम देखें तो v x अपॉन में c स्क्वायर, इसको भी हम चेंज कर दें, ये बनेगा x1, इस आयटा c का डिवाइड कर रहे हैं, आयटा से आयटा कैंसिल हो जाएगा, c इसके नीचे आएगा, बीटा एंड यहाँ से x1 का जो डैश बनेगा वो बनेगा हमारे पास आयटा से आयटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, आयटा स्क्वायर माइनस कर देगा इसको, तो यहाँ से x1 माइनस ये बनेगा हमारा बीटा ct अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ एक तो हम x1 की जगह पुटिंग, एक तो x1 की जगह हम x रख रहे हैं
और बीटा की जगह जो हमने बी अपॉन में सी मान रखा है वो रखा है, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास तो ये बनेगा टी माइनस कैसे आएगा इसमें इस वाले टी डैश माइनस के स्टार्ट में टी डैश वाली में ये नीचे नीचे माइनस लगा रखा ना आपने यहाँ या नहीं इसी में टी डैश इक्वल में ये टी माइनस एक्स वन बीटा अपॉन में सी इससे पहले माइनस लग रहा है ये ये नहीं नीचे आपके अंगुली के सारे ये सर उसी लाइन में ही अभी आप बता रहे थे उसी में ही बता रही हूँ मैं ऊपर ही इसमें हाँ इसमें ये माइनस यहाँ यहाँ नहीं ये जो अपॉन में है ना अपॉन में ये माइनस चिन्ह आएगा क्या हाँ ये नीचे ऊपर है हाँ ये माइनस है ना ये हाँ ना ये ही पूछ रही थी नहीं माइनस नहीं टी डैश बराबर टी माइनस एक्स वन की जगह एक्स रख दिया बीटा की जगह बी अपॉन में सी रखेंगे तो v अपॉन में सी स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर और ये जो x1 का जो डैश बनेगा ये बन जाएगा हमारे पास x का डैश x माइनस बीटा की जगह v अपॉन में c रखेंगे तो ये बनेगा vt अपॉन में हाँ बोलो मतलब एक cos थीटा sin थीटा कहीं स्क्वायर रख दिया है वहां पे पता नहीं चल मान वही क्वेश्चन ये में रखा है ये तीनों चार कैसे ये 3 है ये 4 है अच्छा तो यार 4 और 5 करो फिर यार 4 और 5 है 4 और 5 में रख रहे हैं और 4 और 5 है sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू sin तो थीटा है which are the same as Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारा लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के समान है वहां भी x डैश का मान ये था y t डैश का मान हमारे पास है साउथ इस बीटा की जगह भी आप v अपॉन में c लिख सकते हो वहां v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर या नहीं दिया कर रखा है इसको आप चाहो तो नीचे भी v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर लिख सकते हो तो ये हमारे पास में इसकी ज्योमेट्रिकल है कल इसका हो ही गया था अब इसके सिंपल से एग्जांपल है एक एग्जांपल देखते हैं प्रॉब्लम है फर्स्ट लगा रहा show that x square plus y square plus z square minus plus c square t square is transformed into x dash का स्क्वायर y dash का स्क्वायर z dash का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t dash का स्क्वायर the transformation x इक्वल में x डैश cos हाइपरबोलिक थीटा ct डैश sin
हाइपरबोलिक थीटा t इक्वल में t डैश cos हाइपरबोलिक थीटा x डैश अपॉन में c sin हाइपरबोलिक थीटा y इक्वल में y डैश z इक्वल में z डैश। इसी में सेकंड पार्ट है इफ थीटा इक्वल में 1/2 log c प्लस b अपॉन में c माइनस b then show that transformations agrees with the Lorentz transformations. ये इतना हमें क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ होगा कंप्लीटली, उसके आगे हमें खुद को सोल्व करना है। तो पहले तो ये कह रहा है कि आप एग्जाम्पल है सर ये। हाँ एग्जाम्पल ये आपने प्रॉब्लम फर्स्ट लगा दी। एग्जाम्पल जैसा चीज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 10 नंबर का क्वेश्चन। ये हमारे पास में कह रहा है कि इसका मान आप ये लेकर के आओ इन कंडीशंस के ऊपर, तो एक काम करो आप ये लेकर के चलो और इसमें आप ये कंडीशंस रख दो। तो लेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल में x की y की z की t का मान यहां से रखो। तो x डैश cos हाइपरबोलिक थीटा ct डैश sin हाइपरबोलिक थीटा का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर z डैश का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t का मान रखो cos हाइपरबोलिक थीटा x डैश अपॉन में c sin हाइपरबोलिक थीटा का स्क्वायर। हमने सबकी जगह जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मान रख दिया हमने। ये बनेगा x डैश का स्क्वायर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा c स्क्वायर t डैश का स्क्वायर sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस 2 x डैश c t डैश sin हाइपरबोलिक थीटा cos हाइपरबोलिक थीटा प्लस y डैश का स्क्वायर z डैश का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा t डैश का स्क्वायर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इसका करेंगे तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस x डैश का स्क्वायर sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा दोनों को मल्टीपल करेंगे तो एक c कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2x डैश t sin हाइपरबोलिक थीटा cos हाइपरबोलिक थीटा। ये टर्म्स इसको कैंसिल हो गया। बाकी हमारी कोई भी कैंसिल नहीं होगी। x डैश स्क्वायर हम कॉमन ले तो क्या बच गया cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। इसको हमें ये प्रूव करना है तो इस बार हम y डैश और z डैश को साथ में ले रहे हैं माइनस c
सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लो, सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर कॉमन लिया हमने, माइनस के साथ ये प्लस का बन गया, ये प्लस का बन गया, ये माइनस का बन गया। इसका मान हाइपरबोलिक में 1 होता है, तो एक्स डैश का स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर, जेड डैश का स्क्वायर, सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। फिर हमने इसको चेंज कर दिया, तो इन कंडीशंस पर इसका जो मान है वो ये होगा। हमने इसको वेरीफाई कर दिया। अब सेकंड पार्ट कह रहा है ये कि थीटा का मान यदि ये हो तो ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। अब ले लें इसका सेकंड पार्ट। लेट थीटा बराबर 1/2 लॉग सी प्लस बी अपॉन में सी माइनस, ये जो दिया हुआ है वो लेकर के चल रहे हैं। ये 2 थीटा यहाँ आएगा, लॉग सी प्लस बी अपॉन में सी माइनस बी। लॉग को हटाएंगे तो क्या बनेगा, सी प्लस बी को पहले लिख दिया, सी माइनस बी को बाद में। ये बनेगा e की पावर 2 थीटा अपॉन में 1 लिख सकते हैं। एक बार हमें जोड़ना है, एक बार हमें घटाना है। तो एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, ये बना सी प्लस बी माइनस सी प्लस बी अपॉन में सी प्लस बी प्लस सी माइनस बी इक्वल में e की पावर 2 थीटा माइनस 1 e की पावर 2 थीटा प्लस 1। हमने क्या किया, एक बार ये जो हर है इसको अंश के अंदर से माइनस कर दिया, एक बार इस हर अंश हर को अंश में जोड़ दिया। ऐसे इसमें एक बार ये माइनस नीचे वाला माइनस कर रहे हैं, एक बार नीचे वाला जोड़ रहे हैं, दोनों साइड एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये बनेगा हमारे पास सी से सी कैंसिल, 2v अपॉन में 2c, तो v अपॉन में c आ जाएगा हमारा, e की पावर 2 थीटा माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2 थीटा प्लस। तो ये आ गया हमारे पास v अपॉन में c। अब इसका हमें tan हाइपरबोलिक में फॉर्मूला कन्वर्ट करना है। सर इसमें तो आप ऐसे कर रहे थे कि नीचे वाला जो है ना उसी को तो जोड़ रहे थे, उसी को घटा रहे थे। हाँ, तो इसमें तो आपने इधर वाली में तो e की पावर 2 थीटा एक बार ऊपर ही तो थी, नीचे थोड़ा थी। नीचे वाला तो उसमें जुड़ेगा और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटेगा। अब नहीं गुरु जी, मैं पर काल कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, कैसे दोनों साइड एक साथ कर लो, इधर माइनस हाँ कर दो, इधर दोनों साइड ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, पर आपने उल्टा कर दिया इनको। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु जी नियम तो मतलब ये है कि हाँ हाँ, नहीं सर, नहीं पड़ता उससे, वो नियम ना है कुछ नहीं कोई फर्क नहीं ना, पड़ता। दोनों का एक ही बोलते हैं। देखो एक मिनट। जो योग वो मैं बोल रही जो योग अंतरानुपात वो थे बोल रहे जो सर अंतरानुपात। हाँ, एक मिनट सुनो, इसमें तो केवल e की पावर 2 थीटा बटे 1 है। हाँ, ऊपर वाले में ऊपर ही ऊपर देखो, एक मिनट तो माइनस माइनस ऊपर ही ऊपर देखो, इससे भी ऊपर। e की पावर 2 हाँ ये थीटा। तो ये नीचे थोड़ा ना ये आएगा, फिर ऊपर वाले में से कम कर रहे हो आप या फिर नीचे वाले में से, ऐसे बताओ। बैक नहीं आया, जहाँ हाँ थीटा बैक नहीं आया। हाँ जब अपन यहाँ इसकी लेफ्ट साइड में कर रहे हैं तो हाँ, राइट साइड। ठीक आ गया समझ। अब इस माइक को बंद करो। करा देना सही है वो एकदम। अरे इसी से कर ले, वो एक ही बात है, क्यों कर रहे हो इसे।
तो v का मान आएगा, ये हमारा साइन हाइपरबोलिक थीटा बनता है, ये बनेगा कोस हाइपरबोलिक थीटा, और ये c हमने मल्टीपल में भेज दिया, तो v बना हमारा c tan हाइपरबोलिक थीटा। हमारे पास v का मान आ गया c tan हाइपरबोलिक थीटा। अब जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उनमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इफ वी पुट v इक्वल में c tan हाइपरबोलिक थीटा इन लॉरेंज सी ट्रांसफॉर्मेशन, अपॉन में दो पूरे के नीचे ही है ना, अपॉन में पूरे के नीचे कहा, नीचे। नीचे 2 हाँ ये तो इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, दोनों के नीचे। नहीं, ए की पावर थीटा और माइनस ए की पावर माइनस थीटा पूरे के नीचे है ना। हाँ, यहाँ लॉरेंज जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो x की हमारी है x माइनस बी टी अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, जो y डैश और t डैश है हमारे पास x प्लस t का मान आ जाएगा इसमें t माइनस बी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अब यहां हम इनकी वैल्यू रखेंगे, v का मान, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x डैश इक्वल में x माइनस, ये बन जाएगा c, v की जगह c t tan हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, इसकी जगह c रखेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा एंड t डैश हमारा बनेगा t माइनस, यहां c रखेंगे हम, इसकी जगह एक c कैंसिल हो जाएगा, x tan हाइपरबोलिक थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस